बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने इस व्लॉग में रखेंगे, और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत के कारकर्दगी, एक साल की जो कारकर्दगी है, एक साल मुकम्मल हुआ और एक साल में क्या कुछ कारकर्दगी इस हुकूमत की रही है, वो आपके सामने जो है वो इस व्लॉग में रखेंगे। सबसे पहले फौजी अदालतों वाले केस की बात करेंगे। आज भी उसी केस का एक सेशन था और उसी केस की समाअत जो है वो हुई है, और फैसल सिद्दीकी साहब जो कि गुज़िश्ता कई रोज से दलाइल दे रहे थे, आज उनके दलाइल जो है मुकम्मल हुए हैं। और अब आबिद जुबैरी साहब ने आज ही दलाइल शुरू किए, लेकिन उनके कुछ देर दलाइल चलने के बाद समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो फैसल सिद्दीकी साहब ने चूंकि कल ही ये कहा था कि वो फर्स्ट हाफ में यानी कि 11 बजे तक अपना जो दलाइल है वो मुकम्मल कर लेंगे। फैसल सिद्दीकी साहब ने 11 से पहले लाइक 10:30 बजे के करीब अपने दलाइल मुकम्मल किए, और उसके बाद फिर आबिद जुबैरी साहब जो है वो रोस्टम फरार, उन्होंने अपने दलाइल जो है वो शुरू किया। आबिद जुबैरी साहब ने कुछ अहम पॉइंट्स अदालत के सामने रखे, लेकिन आज जस्टिस समीउद्दीन खान की जस्टिस जमाल खमंदोखेल की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, और जस्टिस जमाल खमंदोखेल का जो स्टांस है वो इस केस में एक तरह से क्लियर होता हुआ नजर आ चुका। जस्टिस पहले समाअत में उन्होंने डिटेल पूछी कि जो 9 मई के मुलजिमान हैं उनकी डिटेल्स क्या क्या हैं, और कितने मुलजिमान जो है वो इस वक्त रिहा हो चुके हैं और कितने मुलजिमान कैद में हैं। तो फिर जो फैसल सिद्दीकी उनकी जानिब से बताया गया कि तकरीबन 19 मुलजिमान को रिहा किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब वो कमर अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 19 लोग नहीं, 19 लोग एक दफा में रिहा हुए थे और उसके बाद फिर 20 लोगों को रिहा किया गया था। फिर जो है वो यानी कि टोटल जो है वो इस वक्त 67 मुलजिमान यानी कि 66 मुलजिमान जो है वो इस वक्त जेलों में है, जिनमें हसान न्याजी भी शामिल है, और बाकी जो मुलजिमान है उन तमाम को रिहा कर दिया गया था। अच्छा, आज जस्टिस जमाल खमंदोखेल की जानिब से एक ऑब्जर्वेशन सामने आई, और उनकी इस ऑब्जर्वेशन के बाद मेरी हद तक तो जस्टिस जमाल खमंदोखेल साहब का जो स्टांस है वो क्लियर हो चुका है। जस्टिस जमाल खमंदोखेल साहब ने कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो सजा होनी चाहिए, ट्रायल तो ट्रायल है, चाहे इस कोर्ट में हो या उस कोर्ट में, क्या फर्क पड़ता है। उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने उनको रोका, उन्होंने कहा सर, फर्क जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है कि जो यहाँ पर जो ट्रायल है वो आजाद ट्रायल है, सबके सामने ट्रायल है, और जो मिलिट्री ट्रायल है उसका किसी को नहीं पता कि उस ट्रायल में जो है वो क्या कुछ हो सकता है। फिर जो है वो जस्टिस जमाल खमंदोखेल ने कहा कि सारे हमारे पास फॉरम जो है मौजूद है, और तमाम तकरीबन हर फॉरम जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। FVLE केस का अगेन आज हवाला फैसल सिद्दीकी साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि 8-3A ने जो है वो ये हरगिज नहीं कहा, FVLE ने ये कहा था कि आप जो है वो कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। या फिर फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल मुकम्मल हुए। फैसल सिद्दीकी साहब का जहां तक मुझे समझ आई है कि फैसल सिद्दीकी साहब ये चाह रहे हैं कि सेक्शंस बहाल कर दिए जाएं, लेकिन जो मिलिट्री ट्रायल है वो बरकरार रखा जाए, अदालत का फैसला बरकरार रहे, लेकिन जो सेक्शंस है वो बहाल कर दिए जाएं। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपील का हक देने की कानून साजी जो बताई गई थी, क्या अटॉर्नी जनरल जो है जिस पर जस्टिस जमाल खमंदोखेल साहब ने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल ऐसी अंडरटेकिंग दे सकता है जो कानून में ना हो, जिस पर जो आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ जो है वो अपनाया था, तो मतलब अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो अदालत उन्होंने हुकूमत की जानिब से ही जो है वो बताया होगा। आज अब ये है कि वफाकी काबीना का इजलास आज चल रहा है, और उसमें मौजूदा हुकूमत की फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है इनकी एक साल कारकर्दगी पर जायजा इजलास जो बुलाया गया था। अच्छा, अब इस एक साल कारकर्दगी में ये कहा गया है कि इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर चीजें देखी जाएंगी, और जो है वो चीजों का एक तरह से नोट किया जाएगा कि क्या कुछ इस हुकूमत ने किया। नाज़रीन, एक साल कारकर्दगी हुकूमत की क्या है ये मैं आपके सामने भी रखूंगी। एक साल कारकर्दगी में हुकूमत ने क्या किया। पिछले साल फरवरी 2024 में यह हुकूमत बनी, और मार्च में जो सेशन है वो शुरू हुआ था, और हुकूमत का जो एक साल कारकर्दगी एक साल जो है वो मार्च में मुकम्मल हुआ। आज वज़ीर आज़म की जानिब से इजलास बुलाया गया है, कई इजलास जो है वो बुलाए गए वफाकी काबीना के, तकरीबन 2 हफ्ते बाद हर हफ्ते बाद जो है वो इजलास वफाकी काबीना का बुलाया गया। और इसी हुकूमत के दौर में 26वीं आईनी तरमीम किस तरह से पास हुई वो भी आपके सामने है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस तरह की तब्दीलियां जो है वो की गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुल्की आला अदलिया सबसे ज्यादा इस 26वीं आईनी तरमीम से जो है मुतासिर है। सुप्रीम कोर्ट में एक जो डिवीजन पहले जो जिसकी नजर आ रही थी, 26वीं तरमीम के बाद वो डिवीजन वाजिया तौर पर हमें नजर आना शुरू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि मोस्ट सीनियर जज है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको छोड़कर इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब जो कि सेकंड मोस्ट सीनियर जज थे, उनको चीफ जस्टिस लगाया गया। ये लाना और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए ये कानून साजी जो है पास की गई थी, और इस कानून साजी को इतनी जल्दी में पास की गई कि वोटिंग किस तरह से करवाई गई, वोट्स खरीदे गए, लोगों के जमीर जो है वो दाव पर लगाए गए, लोगों के जमीर जो है वो बेचे गए।
26वीं तरमीम से पहले अगर अंदाजा करें तो फरवरी में हुकूमत, फरवरी में इलेक्शन हुए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और उसके बाद मार्च में हुकूमत ने प्रॉपर काम शुरू किया था, वजारतें दी गई और वजारतें जो है बढ़ाते 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 अब तकरीबन 45 के करीब हमारे पास जो है वो मुशीर हैं और वज़रा भी उसी तादाद में, यानी कि आप ये अंदाजा कर लें कि 70 के करीब जो हमारी काबीना है उसका नंबर पहुंच चुका है और कारकर्दगी जो है वो सिफर है। किसी भी महकमे में आप देख लें, चाहे हेल्थ का महकमा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टैक्स रेवेन्यू, कोई भी महकमा हो, तमाम में जो कारकर्दगी है वो सिफर है। बढ़ाई जा रही हैं तो जजिस की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें, पार्लियामेंटेरियंस को मिलने वाले जो मराहत हैं उसमें इजाफा किया जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन एक चीज नहीं बढ़ रही तो वो इस हुकूमत की कारकर्दगी। अब 1 साल इजलास आज बुलाया गया वफाकी काबीना का और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो उस इजलास की सदारत करेंगे और 1 साल कारकर्दगी का जायजा लेंगे। मेरी ज़ाती तौर पर कुछ एक्सपर्ट से बात हुई और वो ये कह रहे हैं कि जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। कुछ हफ्तावार रिपोर्ट आती है इदारे शुमारियात की जानिब से, इदारे शुमारियात की जो हफ्तावार रिपोर्ट है, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट गलत आती है। उस रिपोर्ट में उस तरह की चीजें मेंशन नहीं की जाती। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं कि मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब रमज़ान चल रहा है लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में भी जो चीज़ों के रेट्स है वो इस कदर है कि कोई आम बंदा इन चीज़ों को अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, हम बड़ी लिमिटेड चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं जिनमें सब्जी और फल ही आते हैं, वही आम आदमी की पहुंच से जो बाहर है। गुज़िश्ता साल हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई और गुज़िश्ता साल फरवरी में इलेक्शन के बाद मार्च में हुकूमत ने जो है वो बाकायदा तौर पर काम शुरू किया और उसके बाद फिर एक से बढ़कर एक गैर कानूनी काम जो है वो करते रहे और उसके बाद फिर जो रही सही कसर थी वो इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो है वो पूरी की और काजी फैसल साहब ने इस हुकूमत को लाने में और इस हुकूमत को एक तरह से स्टैंड करने में काजी फैसल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। वो खुद तो चले गए लेकिन हमारे ऊपर एक ऐसी कौम को, एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत कर गए कि जिसको शायद कोई भी शहरी जो है वो बर्दाश्त ना कर सके। और इस हुकूमत के हालात अब ये हैं कि अपनों को नवाजने का सिलसिला जो है वो जारी है। आए रोज कोई ना कोई बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी किया जा रहा है। और अगर आप इश्तिहारों में देखें, अखबारी इश्तिहारों में देखें और वैसे देखें तो अखबारी इश्तिहारों उन चीज़ों के मुताबिक जो है वो सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है, बहुत सी चीज़ें गलत भी जो है वो हो रही हैं। इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें का ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इस मुल्क में गलत हो रही हैं, चाहे वो करप्शन के हवाले से देख लें या दीगर हवालों से देख लें, तमाम तर चीज़ें जो है वो गलत ही होती जा रही हैं। तो 1 साल कारकर्दगी पर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इजलास से सदारत करेंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो यही कहेंगे कि सब अच्छा है और हमने बहुत तरक्की कर ली, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, हम कामयाब हो चुके, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। तो बाखुदा खुदा के लिए जो है वो थोड़ा सा इन इश्तिहारात से और इन चीज़ों से बाहर निकल कर अवाम के हालात देखें कि अवाम जो है वो इस वक्त किस हालत में ज़िंदगी गुजारने पर जो है मजबूर है। ये इस हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी है जिसने किसी को नहीं बख्शा, आम आदमी से लेकर एक सुप्रीम कोर्ट के जज तक तमाम जो है वो इस आलातिया से मुतासिर हैं, इस हुकूमत से मुतासिर है, इस हुकूमत की जाने वाली कानून साजों से मुतासिर हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि यह हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम भी पास करने जा रही है, जिसके बाद जो एहसन नून साहब है जो कि हुकूमत मौजूदा हुकूमत के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, नून लीग स्पेसिफिकली बड़े क्लोज समझे जाते हैं, तो एहसन नून साहब ने किसी जगह पर ये कहा है कि 27वीं तरमीम जो है वो लाई जा रही है और 27वीं तरमीम के जरिए फिर फेडरल जजेस जो है वो बनाए जाएंगे और फिर 70 साल तक उम्र जो है वो कर दी जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि याया फरीदी साहब की जो उम्र है अब वो मजीद बढ़ा दी जाएगी और फिर उनको आइंदा कुछ सालों के लिए और जो चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। बहरहाल 1 साल इस हुकूमत की कारकर्दगी को मुकम्मल हुआ। हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर जो आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।